मैं माँ नहीं बनना चाहती। सिमरन, इस घर की शांति और मम्मी पापा के सुकून के लिए ये जरूरी है कि मैं तुम्हें लेकर यहाँ से चला जाऊँ। मैं एक उम्मीद लेकर आई हूँ कि इस बच्चे को रखने के लिए मैं तुम्हें समझा लूंगी। मैं नहीं समझा, और अब तो मेरी जिद है कि मैं समझूंगा भी नहीं। तुम माँ नहीं बनोगी तो नहीं बनोगी, दैट्स इट। तो सुन लो, मैं मार दूंगी, खत्म कर दूंगी मैं अपने बच्चे को। सिमरन, 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 सिमरन प्लीज आंखें खोलो। सिमरन, 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 सिमरन प्लीज आंखें खोलो। सिमरन, सिमरन प्लीज, सिमरन, 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 सिमरन प्लीज आंखें खोलो। सिमरन प्लीज, सिमरन, सिमरन प्लीज आंखें खोलो। सिमरन प्लीज, सिमरन। हाँ, या डॉक्टर दलाल बुलाओ उनको। तुम्हारे सेल में नंबर है उनका ना? या हेलो, या डॉक्टर दलाल, या मैं अभिमन्यु बोल रहा हूँ। डॉक्टर दलाल, ये सिमरन की तबीयत एकदम से खराब हो गई है। I don't know, she's just fainted. Can you please come home? Yeah, please. हाँ मैम, yeah, thanks a lot, please. सिमरन, वो आ रही हैं, अभी घर आ रही हैं। Don't panic, I'm feeling better. क्या हो गया था तुम्हें सिमरन? नॉर्मली इस कंडीशन में चक्कर आ ही जाते हैं। कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है सिमरन? नहीं, प्लीज इतना मत घबराओ, डॉक्टर दलाल आ रही है। सिमरन, सिमरन मैं तुम्हारी हालत नहीं देख सकता, प्लीज। मैं इसीलिए नहीं चाहता था कि तुम अभी ये प्रेगनेंसी की तकलीफों से गुजरो। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। बीमारी है सिमरन, मैं जानता नहीं हूँ क्या। आनंद दीदी को मैंने देखा था, सिमरन कुछ नहीं रह जाता। महीने भर तक बिस्तर में पड़ी रही थी, चलना फिरना सब कुछ बंद हो गया था उसका, खड़ी तक नहीं हो सकती थी। सिमरन नॉर्मल लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाती है उससे। अभी प्लीज, सबके साथ ऐसा नहीं होता। आनंदी का केस कॉम्प्लिकेटेड था। तुम प्लीज परेशान मत हो, 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। मैं अबॉर्शन करवा रही हूँ ना। करवा लो सिमरन प्लीज, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। अच्छा तुम आराम करो, डॉक्टर दलाल आ रही है अभी। हाँ डॉक्टर साहब। ठीक है, डॉक्टर सिमरन को हाई ब्लड प्रेशर हो गया है। ऐसे में अक्सर हो जाता है, लेकिन ज़्यादा हाई होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और हम उन्हें ज़्यादा तेज़ दवाइयाँ दे नहीं सकते। फिर भी मैंने माइल्ड दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर दी हैं। तो सब जितना रेस्ट करेंगे उतना उनके लिए अच्छा है। और वैसे भी वो डॉक्टर हैं, वो जानती हैं। कल वो जब हॉस्पिटल आएंगी ना, तो एक बार मैं उनका डिटेल चेकअप करना चाहती हूँ। डोंट वरी, शी विल बी ऑल राइट। थैंक्स। ओके, अच्छा चलती हूँ। आप आइए प्लीज। सिमरन को ये क्या हो गया है? रश्मि भी अगर अबॉर्शन की बात करती तो मैं नहीं मानती, लेकिन सिमरन ये जानबूझकर पाप कर रही है। पाप पुण्य क्या होता है मम्मी? ये सारी डिसीजंस अपनी जरूरत के हिसाब से ली जाती हैं। अब सिमरन खुद समझदार है, डॉक्टर है, कुछ सोचकर ही ये डिसीजन लिया होगा। मैं उसकी माँ होकर नहीं समझ पा रही हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उसे तो बच्चे बहुत पसंद हैं। हॉस्पिटल में डिलीवरीज करवा के कितनी खुश होती थी, और अपने साथ। मैं जानता हूं मम्मी, सिमरन अपने साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। क्यों कर रही है? जरूर अभिमन्यु ने कहा होगा। नहीं नहीं,
सिमरन ने तो मुझे कहा है कि ये उसका खुद का फैसला है, लेकिन अपने करियर के लिए बच्चे को मार देना कितनी गलत बात है। जब से पता चला है किसी करवट चैन नहीं मिलता। मैं बहुत परेशान हूँ और किसी के साथ मैं बात भी नहीं कर सकती हूँ। कौन समझेगा? मैं समझता हूँ मम्मी। मैं जानता हूँ इस घर में आप कितनी अकेली हैं। पापा भी आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी रहने लगे हैं। पहले तो हमेशा अकेले अपने आप को इस घर में बंद करके बैठे रहते थे, आजकल कुछ ज्यादा ही बाहर जाने लगे। अब तो रिटायर हो गए, जाते कहाँ होंगे, वो भी इतनी रात तक। बताइए ना मम्मी कहाँ है, मैं अभी उन्हें फोन करके बुलाता हूँ। नहीं बेटा, मेरी अभी उनसे बात हुई है, वो आते ही होंगे। तो फिर ठीक है। वैसे मम्मी उनके कलीग्स तो सारे बिजी ही होंगे, सबने रिटायरमेंट तो नहीं लिया। रोहित, वो घर से बाहर रहते हैं तो अच्छा ही है। घर पे रहते हैं तो हर छोटी सी बात पे परेशान हो जाते हैं और फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। आप पापा के बारे में कितना सोचती हैं मम्मी। और एक कविता है, नौकरी करता हूँ, काम के लिए बाहर जाता हूँ, उसी में सर खा जाती है। अब मैं जाता हूँ मम्मी, वरना हिसाब लेगी कि इतनी रात को मम्मी के साथ क्या बातें कर रहे थे। आजकल की बीवियों में आपकी जनरेशन वाली अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई है। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। ऐसी अंडरस्टैंडिंग किस काम की? खत्म ही हो जानी चाहिए। ये सोनू आजकल बहुत परेशान करने लगा है। बहुत मुश्किल से स्कूल भेजा मैंने उसे। रो रो कर दिमाग खराब कर दिया मेरा। हाथ ही नहीं छोड़ रहा था। मिस करता होगा तुम्हें आजकल। ठीक है, जाने दो, बच्चा है, चढ़ जाते हैं बच्चे जिद पे कभी कभी, समझ जाएगा अपने आप। हाँ ये भी ठीक है, बच्चे की जिद है। वैसे सिमरन की जिद का क्या हुआ? पता नहीं, उसकी जिद तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मुझे भी इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहिए था। मैं भी काम करना चाहती थी और सिमरन की तरह मेरी उम्र भी उतनी ज्यादा नहीं थी। मगर उस वक्त आपने और डॉक्टर सिमरन ने मां बनने पर मुझे 1000 लेक्चर दिए थे। और अब देखिए खुद अपने करियर के आगे क्या डिसीजन ले रही है। हाथी के दांत, खाने के और दिखाने के और। कम ऑन उर्मिला, आई एम श्योर कोई ना कोई बात होगी, किसी वजह से ही सिमरन ऐसा कर रही है। सीधी सी बात है, मगर आपको नहीं दिखेगी, जो मैंने हमेशा देखी है। बहुत ही सेल्फिश है आपकी ये डॉक्टर सिमरन। अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के आगे उन्हें कभी कुछ दिखता ही नहीं। मगर हाँ, आपको तो उनके अबॉर्शन करवाने के पीछे भी कोई महान इच्छा ही नजर आएगी। तुमसे बात करना एकदम बेकार हो गया, बस बहस करने लगती है। और तुमसे क्या बात करूं? तुम तो सच सुन ही नहीं सकते। कितना अजीब लग रहा है। अपने हॉस्पिटल में अपने चेकअप करवाने आई हूँ। ये डॉक्टर क्यों नहीं आई अभी तक? नहीं, वो लेबर रूम है। हाँ। पूरे हॉस्पिटल में प्रेगनेंसी का माहौल बना पड़ा। मुझे तो लग रहा है अगर मैं ज्यादा तुम्हारे हॉस्पिटल में आया ना तो कहीं मैं खुद ही प्रेग्नेंट ना हो जाऊं। इतने दिनों के बाद तुम्हें मुस्कुराते हुए देखा, अच्छा लग रहा है। क्या करें, पिछले दिनों टेंशन कुछ इतना ज्यादा रहा। एक तो तुम्हारी हालत ऐसी, फिर पापा बीमार पड़ गए। मुझे लगता है ये ब्लड प्रेशर तुम्हारा उसी वजह से बढ़ा है। इतना तो हम वैसे ही काम कर लेते हैं अभी। बस बाबा की तबीयत ठीक हो गई, इस बात की खुशी है मुझे। बस एक बार ये सब निपट जाए ना, फिर आराम से रहेंगे हम लोग। सॉरी टू कीप यू वेटिंग। मैं लेबर रूम में थी। तो अब क्या हुआ, लड़का या लड़की? अभी बच्चा पैदा होने में टाइम है। ओके। तो
सिमरन तुम चेकअप करवा लो, मैं रिसेप्शन में इंतजार करता हूँ बाहर। कैसी हो आप? फीलिंग बेटर? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे तुम्हारा कंप्लीट चेकअप करना होगा। ब्लड टेस्ट अभी ले लेती हूँ। ठीक है, चलें। केयरफुल सिमरन, ऐसी हालत में तुम्हें झटके के साथ नहीं उठना चाहिए। अपना ख्याल रखना होगा। चलो आओ। हाँ बेटे, अभी अभी डॉक्टर ने बताया कि इनकी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है। तू कहाँ है बेटा? मामा मैं सिमरन के हॉस्पिटल में हूँ। तू वहाँ क्या कर रहा है? तेरे पापा यहाँ तुझे कब से याद कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि अभी यहाँ क्यों नहीं आया। अरे मामा, वो सिमरन के कुछ चेकअप्स कराने हैं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ उसे? उसका माँ ब्लड प्रेशर उसका हाई है। इस उम्र में यही सब बीमारियां होती हैं। मैं आता हूँ तो मिलता हूँ तुमको से मामा, ठीक है? बाय। हाय। हाय। अभी ये देखो, फ्रांस में फोटोग्राफी कंपटीशन है, बेस्ट फोटोग्राफर को प्राइज मिलेगा। व्हाई डोंट यू सेंड योर सीवी? अपनी पोर्टफोलियो भेज दो उनको। सब बकवास है। आए दिन ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं और प्राइज उनको मिलता है जो नामी फोटोग्राफर्स होते हैं। मुझे नहीं करना है सब कुछ। पोर्टफोलियो भेजने में क्या हर्ज है? मुझे नहीं भेजना पोर्टफोलियो। तुम बताओ तुम कैसी हो? अरे क्या तुम बैठी हुई मैगजीन पढ़ रही हो यहाँ पे? नींद नहीं आ रही, दिन में सोने की आदत नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? बंद करो इसको, सो जाओ। चलो देखो, मैं भी पापा से मिलने जा रहा हूँ, वहाँ से स्टूडियो जाऊँगा, फिर शाम तक आता हूँ। तब तक तुम्हारे रिपोर्ट्स भी आ जाएंगे। जल्दी आने की कोशिश करोगे? अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ। तुम्हें यहाँ पे पड़े पड़े अच्छा क्यों लगेगा? तुम्हें तो यहाँ पे खड़े होने की आदत है ना। डॉक्टर सिमरन, मैं आता हूँ। लो आ गया अभिमन्यु। तेरे पापा कब से तेरी राह देख रहे हैं, फोन करके बुलाया तब आया। कैसे हैं आप? ठीक हो बेटा? तू ये कैसे भूल गया कि तेरे पापा हॉस्पिटल में बीमार पड़े? अरे माँ, सिमरन की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए नहीं आ सका। क्या हुआ सिमरन को? नहीं, उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ गया बस। अरे सिमरन की जो उम्र है उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ना नॉर्मल चीज है। क्यों जी? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना बेटा? सिमरन है कहाँ? अपने नर्सिंग होम में ही है अभी तो। एक दिन के लिए है ऑब्जर्वेशन में। टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी उसकी। बेटा कल तक तो ठीक थी, अचानक क्या हो गया? अब पापा, मैं भी नहीं था यहाँ पे। इतने दिनों उसने अकेले सारा स्ट्रेन लिया है, फिर आपकी तबीयत भी। हाँ बेटा, मेरे लिए भी उसने काफी भाग दौड़ की है, परेशान भी थी। अरे आजकल की लड़कियां इतनी नाजुक बनती हैं कि बस जरा सी भागदौड़ करी नहीं कि बीमार पड़ गई। चुप रहो। उसने मेरी जान बचाई है अपनी हिम्मत और मेहनत से। हिम्मत दिखाकर इम्प्रेस कर लिया उसने आपको। ये तो सब नाटक है, दिखावा है, हमें दिखलाने के लिए कि कितनी बड़ी डॉक्टर है वो। हमारा ध्यान रखने में इतनी थक गई कि खुद बीमार पड़ गई। अरे ये सब नाटक है, हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए, हमें दिखलाने के लिए अपने ही हॉस्पिटल में खुद बीमार पड़ गई। मामा चुप करो, समझ में कुछ आता नहीं, बिना सोचे समझे कुछ भी बोले चली जाती हो तुम। सिमरन प्रेग्नेंट है। इतना ज्यादा वर्कलोड था उसके ऊपर, उसका ब्लड प्रेशर शूट अप कर गया। क्या? सिमरन मां बनने वाली है? सुना तुमने? मैं दादा और तुम दादी मां। पर्स में मेरी चेन होगी, जरा देना। लो बेटा, बहू को ये मेरी तरफ से गोद भराई का शगुन। लो बेटा।
चलो किरण, मैं चलता हूँ। लगता है आज अभी आएगा नहीं, उसका वेट करना फिजूल है। थैंक्स यार, लेकिन आज काम बहुत अच्छा हुआ। हाय, आई एम सॉरी, आई एम लेट, आई एम सो सॉरी। हाय अभी, लगता है तुम भी बड़े आर्टिस्ट हो गए हो। क्यों? ये देर से आना उसी की निशानी है। अरे नहीं यार, मैं कुछ जरूरी काम में फंस गया था। सो कैसा हुआ काम? बहुत अच्छा है। इनफैक्ट आई मस्ट से किरण का काम बहुत अच्छा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह एक एक डिटेल पकड़ कर रखती है। कुछ ही समय में तूने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे दी है उसे। पहले रिजल्ट तो आने दो, फिर तारीफ करना। अभी तो मैं काम सीख रही हूँ अभिमन्यु से। रिजल्ट आने दो, फिर देखना तुम दोनों के काम में कोई फर्क निकाल नहीं पाएगा। एनीवेज, ऑल द बेस्ट। बाय। चल, बाय। थैंक्स अ लॉट। सो अभी 2 दिन हुए तुम्हें यहाँ आए हुए, तुम अभी से मुझसे compete कर रही हो? डिसमिस कर दूं तुम्हें काम से? आपसे मुकाबला करने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। मिलने से पहले ही आपकी कायल थी। फोटोग्राफी सीखने के लिए आपने ही इंस्पायर किया है मुझे। इतनी तो चीज तो मैं हूं नहीं। अच्छा किरण, मैं अपनी पुरानी फोटोग्राफ लेने के लिए आया हूँ यहाँ पे। तो याद है मॉडल्स के साथ कुछ एक एक्सपेरिमेंट किए थे मैंने? हाँ, उसमें से तुमने एक फोटो एनलार्ज करवाई है ना? ये राइट। कहाँ है वो? हाँ, वो तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा कॉपीज बनाने के लिए ले ली। क्यों? मुझे बहुत पसंद आई। अरे ऐसा तो क्या काम है तुम्हें कि तुम घर नहीं जा सकती जल्दी? 1-1 मिनट का हिसाब देना पड़ेगा क्या? अरे सोनू के एग्जाम्स हैं, क्या उसकी जिम्मेदारी भी बाय पे छोड़ दी है तुमने? क्यों? तुम्हारी जिम्मेदारी में बच्चे की पढ़ाई नहीं आती? तुम घर जल्दी नहीं पहुंच सकते क्या? मैं अस्पताल से जल्दी नहीं निकल सकता हूँ, यहाँ मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो मेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मानस। मैं आज जल्दी नहीं आ सकती। अरे तुम मुझ पर नाराज हो तो उसका गुस्सा तुम सोनू पे क्यों निकाल रही हो? ओह, मैं अपने काम से देर से आती हूँ तो बदला ले रही हूँ, और तुम अपने काम से देर से आते हो तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो। दिस इज नॉट फेयर। और प्लीज मानस, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। क्या कोई कॉम्प्लिकेशन है डॉक्टर? उन्हें प्री एक्लेम्सिया है। अगर अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो खतरा हो सकता है। हम उन्हें यहीं हॉस्पिटल में ऑब्जर्व करना चाहते हैं। उनका ब्लड प्रेशर हर थोड़ी देर में मॉनिटर करना पड़ेगा, नहीं तो वो किसी खतरनाक हद तक बढ़ सकता है। उन्हें लोगों की भीड़-भाड़, शोर शराबे, इन सब से दूर रखना होगा। चमकती रोशनी से दूर रहना पड़ेगा, जिससे उन्हें चक्कर आ सकते हैं। और ये सब कुछ प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है ना? डॉक्टर प्लीज ये बच्चा अबॉर्ट कर दीजिए। मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा। जल्दी से जल्दी सिमरन को इस परेशानी से बाहर निकालिए प्लीज। आप एबॉर्शन चाहते हैं? समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर सिमरन भी यही कह रही थी। मैं तो हैरान हूं, एक डॉक्टर होकर ऐसी बात कह रही है। लेकिन आपसे बात करके मैं समझ गई हूं। वो आप ही है ना जो उन्हें प्रेशराइज कर रहे हैं अबॉर्शन के लिए? क्यों? हाँ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिमरन को जिंदा देखना चाहता हूँ। और इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि हो सकता है कि फिर डॉक्टर सिमरन कभी मां नहीं बने। और गलत ये है कि अगर बढ़ती उम्र में वो प्रेग्नेंट होंगी तो ढेर सारी परेशानियां आ जाएंगी, कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएंगे। दिस इज शॉकिंग। सारे मेडिकल एस्पेक्ट जानते हुए डॉक्टर सिमरन जैसे मजबूरी में अबॉर्शन करवा रही हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन वजह चाहे कुछ भी हो, इतनी बड़ी गलती की परमिशन मैं कभी भी नहीं दे सकती। आप लोग किसी दूसरे क्लिनिक पे चले जाइए जहां औरतों की सेहत की परवाह किए बगैर 60-70 रुपए में अबॉर्शन किए जाते हैं। आपको अपनी बेबी की फिक्र नहीं है, लेकिन मैं डॉक्टर सिमरन का अबॉर्शन हरगिज नहीं करूंगी, समझे?